आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। गालूडीह के दारीसाई स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में गुरुवार को पोषण माह को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण प्रसाद एवं डॉक्टर जी मार्डी के द्वारा सेविकाओं को विभिन्न प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर सेविकाओं को पोषण माह, धात्री माता एवं गर्भवती माताओं के लिए संतुलित पोषाहार, किचन गार्डन समेत अन्य विषय पर प्रशिक्षण दिया गया है। हम सारे दीदी लोग को यह बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार अपने जल का संरक्षण करके जो घर में हम व्यवहार करते हैं उस जल का संरक्षण करें और उस जल से किचन गार्डन तैयार करें और जो किचन वाटिका होगा उसमें फलदार वृक्ष लगाएं, सीजनल सब्जियां लगाएं, छोटी छोटी मसालेदार सब्जियों का खेती करें और साथ में पशुपालन को बढ़ावा दें, खास करके मुर्गी एवं बत्तख पालन करें और जिससे न केवल साग सब्जी बल्कि अंडा के रूप में या मीट के रूप में भी उन्हें उत्पाद प्राप्त हो और घर में जो आवश्यकताएं हैं वो किचन गार्डन से पूर्ण कर सकें वो और स्वास्थ्य का लाभ उठाएं, क्योंकि संतुलित आहार का बड़ा ही महत्व है हमारे समाज में। हम आए दिन देखते हैं कि बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चे कमजोर हो रहे हैं, शारीरिक एवं मानसिक रूप से हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं संतुलित आहार में कमी का एक बहुत बड़ा कारण पाया जा रहा है। आए दिन देखते हैं कि हमारी महिलाएं आयरन की कमी और कैल्शियम की कमी से जूझती हैं और उन्हें अतिरिक्त रूप से दवा पे खर्च करना पड़ता है। तो हम अगर देखें कि किचन गार्डन को दुरुस्त करें, सालों भर हम लोग सब्जी अपने खेतों में उगाएं, हम जल का सदुपयोग करें, हम लोग पशुपालन करें, मुर्गी पालन करें, तो इस प्रकार जो हमारे पास उत्पाद आएंगे उससे हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, अपने परिवार के हर सदस्य को संतुलित आहार दे सकते हैं। कितना दिवसीय प्रशिक्षण सर? ये पूरा सप्ताह, ये पूरा माह सितंबर का हम लोग पोषण माह के रूप में मना रहे हैं, जिसमें यह जो प्रशिक्षण है यह आंगनबाड़ी के दीदी लोगों के लिए 100 दीदी लोगों के लिए ये कृषि विज्ञान केंद्र अंतर प्रशिक्षण कर रहा है ऑन कैंपस, और हम लोग ऑफ कैंपस में भी गांव में जाकर और एसएचजी महिलाओं के समूह को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको महत्व बता रहे हैं किचन गार्डनिंग करने का और जैविक रूप से किस प्रकार से किचन गार्डनिंग करें, इस पे भी हम लोग जोर दे रहे हैं। हम लोग पशुपालन में दूध उत्पादन के लिए गौ पालन पे भी प्रेरित कर रहे हैं। बैकयार्ड मुर्गी पालन, देहाती मुर्गी पालन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए ताकि घर में अंडा और मीट का उत्पादन बढ़ सके, इस पे भी हम लोग जोर दे रहे हैं। तो यही सारांश है और ये एक मैसेज हम देना चाहते हैं पूरे समाज को कि कुपोषण को हटाना है और अपने स्वास्थ्य को और मजबूत बनाना है। गालूडीह के सालबनी स्थित जेकेएम कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड कॉमर्स सालबनी में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना का 91वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के अवसर पर ऑनलाइन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए एक स्वच्छ भारत की परिकल्पना को दिखाते हुए विद्यार्थियों ने निबंध लेखन किया। इसमें बीएड और डिग्री के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रतियोगिता का आयोजन एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी सुशांति कुमारी की देखरेख में आयोजित किया गया। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के निर्देश पर गुरुवार को गालूडीह के भाजयुमो मंडल कमेटी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजयुमो नेता सह मंडल अध्यक्ष हीरालाल महतो के नेतृत्व में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जोड़ीसा पंचायत के बड़बिल टोला के जमाईपाड़ा में फल एवं फूल के पौधों का रोपण किया। इसके बाद ग्रामीणों के बीच मास्क, सैनिटाइजर एवं साबुन का भी वितरण किया गया। मौके पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। इस मौके पर भाजयुमो नेता परमेश्वर गोप, जुगल गोप, शंभू गोप, चेतन गोप, ईश्वर गोप, मानिक महतो, रंजीत महतो, कालू गोप, दिवाकर गोप, मोहन माझी, रमेश गोप समेत अन्य लोग मौजूद थे। বাস আসছে নাকি? चाकुलिया प्रखंड में गुरुवार को कोरोना संक्रमण को लेकर विभिन्न स्थानों पर जांच किया गया, जिसमें कुल 115 लोगों का जांच किया गया, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट से 80 एवं आरटीपीसीआर से 35 लोगों का जांच हुआ। जांच में 17 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसमें शहर के पुराना बाजार के 2 स्थानों पर रहने वाले एक प्रतिष्ठित परिवार से 13 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इस परिवार से कुल 34 लोगों का जाँच किया गया था। इसके अलावा 7 कठिया से 3 एवं आमलागोड़ा गांव से 1 व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीर महंती के द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान राज्य के बीआरपी एवं सीआरपी की समस्याओं को प्रभावपूर्ण तरीके से रखने और उनके कल्याण के लिए आवाज़ उठाने के लिए जिला बीआरपी सीआरपी संघ की ओर से आभार जताया गया है। बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के तमाम बीआरपी एवं सीआरपी ने गुरुवार को चाकुलिया में एक बैठक कर विधायक के प्रति आभार जताते हुए धन्यवाद दिया है। संघ की ओर से विधायक के द्वारा वर्षों से शिक्षा विभाग में अपनी उत्कृष्ट सेवा भाव से कार्य कर रहे बीआरपी एवं सीआरपी की समस्याओं की ओर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उचित न्याय करने की जो पहल की है, इसके लिए विधायक साधुवाद के पात्र हैं। संघ के पदाधिकारी मिथिलेश कुमार एवं प्रणव बेरा ने संयुक्त रूप से कहा कि बीआरपी सीआरपी की भूमिका वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है और यह विगत 15 वर्षों से निष्ठापूर्वक शिक्षा से संबंधित कार्यों में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला के हाट गमरिया में बन रहे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भवन का निर्माण कार्य लगभग 1 साल से बंद पड़ा है। 2017 में प्रारंभ हुआ यह विद्यालय भवन सह छात्रावास लगभग 2 एकड़ से अधिक भूमि पर बन रहा है। बीते 3 वर्षों में भी इस भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। इस विद्यालय का शिलान्यास तत्कालीन सांसद लक्ष्मण गिलुआ और सदर विधायक दीपक बिरुआ ने संयुक्त रूप से किया था। लगभग 4 करोड़ 80 लाख की लागत से बनने वाली इस विद्यालय की ओर वर्तमान में किसी की नज़र नहीं है। सूत्रों की माने तो राशि भुगतान नहीं होने से निर्माण कार्य अवरुद्ध होना बताया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के विभिन्न क्षेत्र में बालू माफिया का दुस्साहस देखते ही बनता है। तभी तो झारखंड एवं उड़ीसा सीमा पर नदी में बीचों बीच टीना शेड का कैंप बनाकर खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा था। इस कैंप में खाना बनाने, खाने एवं रहने की भी पूरी व्यवस्था थी। इसकी भनक जब पुलिस को चली तो 2 राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर
इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी शंकर एक्का की अगुवाई में जगन्नाथपुर पुलिस और उड़ीसा के घाघरबेड़ा पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर अवैध बालू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई किया। इस कार्रवाई में एक पोकलेन को भी जब्त किया गया है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर एसडीओ श्री एक्का ने छापेमारी दल का गठन किया, क्योंकि कंगीरा नदी के तट पर मुंडुई में स्थित बालू घाट झारखंड और उड़ीसा दोनों सीमा पर पड़ता है। इसलिए उड़ीसा के घाघरबेड़ा थाना पुलिस को भी इस छापेमारी दल में शामिल किया गया था। उड़ीसा सीमा के बालू घाट पर बालू माफिया टीना शेड लगाकर पोकलेन से बालू का उत्खनन कर रहे थे। अभियान दल ने टीना शेड को तोड़ डाला और माफियाओं द्वारा प्रयुक्त पोकलेन को भी जब्त कर लिया। इस कार्रवाई में किसी बालू माफिया की गिरफ्तारी होने की सूचना नहीं है। हालांकि 2 राज्य की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए इस अभियान से बालू माफिया में हड़कंप है। छापेमारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप उरांव, अंचल अधिकारी तृप्ति विजया कुजूर, थाना प्रभारी मधुसूदन मोदक, देवसाय भगत, प्रशिक्षु दरोगा पवन कुमार समेत जिला बल के जवान भी शामिल थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विरोधियों पर निशाना साधा है। कृषि बिल का विरोध कर रहे विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि विरोधियों का जनाधार खिसक गया है या जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं देश के किसान मोदी जी के साथ हैं। विपक्ष के बहकावे में किसान भाई आने वाले नहीं हैं। सुने क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। नाम दे रहे कितना सही है कि मतलब गलत बात है सर? इस तरह देखिए, विरोधियों का जनाधार खिसक गया और ये लोगों को झूठ फैलाकर, जिस तरह सीए में भी आप देखे होंगे जब लागू हुआ तो उस समय भी इस सीए के नाम पर किस तरह देश को गुमराह करने का काम किया। इसी तरह विपक्ष जिसका जनाधार लगभग खत्म हो गया, वो विपक्ष दुष्प्रचार कर लोगों को बीच अपना जनाधार बढ़ाने का, लेकिन देश के किसान मोदी जी के साथ है। देश की 135 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज़ादी के इतने वर्षों के बीच जाने के बाद और इस 5 दशक से ज़्यादा इस देश में कांग्रेस पार्टी ने राज की, लेकिन जो भी किसान की नीतियां बनी वो किसान के हित के अनुकूल नहीं थी। और यही कारण है कि किसान खेती करना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि लागत इतनी आ रही थी और उस हिसाब से उत्पादन का उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा था। इसलिए किसान आत्महत्या भी कर रहे थे। और आत्मनिर्भर भारत में महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं, तो जब तक किसान की आय दुगुनी नहीं होगी तब तक भारत आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता। और इसी को ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना शुरुआत की। वर्षों से जो किसान की मांग थी एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये भी मोदी जी की सरकार में न्यूनतम मूल्य में 1.5 गुना वृद्धि करने का काम किया। ये जो, क्योंकि देश में बिचौलिया काफ़ी है, हर सेक्टर में बिचौलिया, और इस कृषि के क्षेत्र में भी बिचौलिया थे, बड़े बड़े बिचौलिया थे, जो आढ़त और मंडी से हमारे किसान को जो उत्पादन का उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, किसान को नहीं मिलकर ये आड़त में बिचौलिया, मंडी में बिचौलिया इसका फ़ायदा ले रहा था। इसी को समाप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल लाया कि हमारे देश के किसान अपनी उत्पादकता अपनी राज्य के मंडी के अतिरिक्त देश के कहीं भी अपनी बेच सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए
नए कृषि बिल को लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों ही सदनों में पारित कर दिया गया है। इसके बाद से ही लगातार विपक्ष द्वारा इस बिल का विरोध किया जा रहा है। गुरुवार को जमशेदपुर आम आदमी पार्टी जिला कमेटी ने साक्षी गोल चक्कर पर काला बिल्ला लगाकर इस बिल का विरोध करते हुए 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिल पूरी तरह से गलत है और किसानों की स्थिति इससे बद से बदतर हो जाएगी। सदन में इसे गलत तरीके से पास किया गया, जो संविधान की भी अवहेलना है, जिस कारण पार्टी अपना विरोध दर्ज करवाते हुए महामहिम राष्ट्रपति से इसे निरस्त करने की मांग करती है। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है, ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही अछूता उदाहरण रहा है। कृषि बिल जो किसानों का डेथ वारंट निकाला गया है और जिस ढंग से ध्वनि मत से इसको पास कर दिया गया है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि संसद की गरिमा को इन लोगों ने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है। संसद का नियम है, अपना संविधान का नियम है कि अगर उस पवित्र घर में एक आवाज भी विरोध की उठती है और ये कहा जाता है कि वोटों का विभाजन हो, तो सभापति महोदय को विभाजन करना चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। ये देश में लोकतंत्र की हत्या का सबसे बड़ा एक उदाहरण है। और दूसरी बात, जब कृषि बिल आपको पास करना है तो इस कोरोना काल में आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? आप किसानों के नेताओं से बात नहीं करते हैं। संसद के बाहर तमाम जोरदार तरीके से किसानों का विरोध हो रहा है और आप कह रहे हैं कि हम किसानों के हक में काम कर रहे हैं। ये कैसा हक है? जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों की तरफ से एक तीव्र विरोध हो रहा है, तो यह बात कुछ गले नहीं उतरती है। आप किसानों के हक में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसानों को पूंजीपतियों के हाथ में बेच डालना चाहते हैं। ये आपकी मंशा है। पिछले दिनों जिस तरह से आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच डाला है निजी हाथों में, उसी तरह अब देश में जो कृषि एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जीडीपी का, उसको आप पूंजीपतियों के हाथ में बेच देना चाहते हैं और किसानों को हाथ में कटोरा लाके खड़ा कर देना मांगते हैं। किसानों से आपकी हमदर्दी का कोई सरोकार नहीं है। आप मगरमच्छ और घड़ियाली आंसू रोते हैं। आपने हमारे सांसद, तमाम सांसदों ने इसका विरोध किया और तीव्र विरोध किया। उसमें हमारे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी हैं। उनका निलंबन का हम गैर लोकतांत्रिक ढंग से जो निलंबन किया गया उसका कड़ा विरोध करते हैं। और आज के दिन आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में ये कृषि बिल पास होने का और हमारे सांसदों को गैर जनतांत्रिक ढंग से जो सस्पेंड किया गया है उसका तीव्र विरोध करती है। और राष्ट्रपति महोदय महामहिम से हम ये दरख्वास्त करते हैं और मेमोरेंडम के जरिए हम उन्हें मेमोरेंडम देंगे कि ये जो काला कानून किसानों के विरोध में पास किया गया है इसको तुरंत वापस किया जाए, नहीं तो किसानों की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। देखिए, आज का धरना जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए है। आज मोदी सरकार जो किसान विरोधी कृषि बिल जो संसद में पास किया गया, यहाँ तक कि राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं होने पर भी ध्वनि मत से जो पास कर दिया गया, ये लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा खतरा है। इसको आम आदमी पार्टी इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी के लिए पूरे देश में आज हम लोग आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता पूरे देश में हम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ये बिल जो है कभी भी किसानों के पक्ष में नहीं है। किसान के जमीन को कारपोरेट के द्वारा हथियाने का एक षड्यंत्र रचा गया है और 20% किसान को बोला जाता है कि किसान रहेंगे, उसमें भी कारपोरेट उनके
जमीन का ये करेगा, आखिर 20% किसान किसानी करेगा और उनका जो सही जिनका खेत खलिहान है उस पर कारपोरेट का अधिकार देने जा रहे हैं। कभी भी आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और इनको ये कानून वापस लेना होगा। ये जब तक कानून वापस नहीं लेंगे हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। विभिन्न तरह से हम लोग आम आदमी पार्टी आंदोलन करते रहेगी। पूर्वी सिंहभूम जिला में गुरुवार को कोरोना संक्रमण से 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 जुगसलाई से एवं 1 मुसाबनी क्षेत्र से शामिल है। वहीं गुरुवार को 124 नए कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान हुई है, जिसमें से घाटशिला से 1, जुगसलाई से 88, मुसाबनी से 11, पटमदा से 21 एवं पुटका से 3 संक्रमित की पहचान हुई है। इधर गुरुवार को 41 लोगों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें कोविड वार्ड से डिस्चार्ज भी किया गया। 2016 नियोजन नीति को न्यायालय ने रद्द कर दिया है। इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षक भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। इधर इन शिक्षकों ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के इग्रिको स्थित आवास पहुंच पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनके द्वारा किए गए नियुक्ति के मामले में बात की। झारखंड के विभिन्न क्षेत्र से आए शिक्षकों ने रघुवर दास से अपनी समस्या बताया और काफ़ी दुखी नजर आए। मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा के बारे में दुष्प्रचार कर हेमंत सोरेन ने सरकार तो बना ली, मगर हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासियों और मूलवासियों के पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शेड्यूल क्षेत्र में महामहिम राज्यपाल के पास अधिकार होता है। इस प्रकार की नियुक्तियों को मंजूरी देना उनका ही अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में इसी तरह की नियुक्तियां की गई हैं, उसी प्रकार झारखंड में भी आदिवासी और मूलवासियों की नियुक्ति की गई थी। सरकार अपना हाथ पीछे कर ले, मगर भाजपा इन शिक्षकों के हर कदम पर साथ देगी। मीडिया सरकार केवल उन लोगों बड़े से बड़े लॉयर को बनाया तो गंदा वाला है। अच्छे से बस हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं। हाँ हम लोग अभी अगर जरूरत है तो वो सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक पीठ के वकील की जरूरत है। काफ़ी दुखी है। हम लोग का नियुक्ति नहीं हुआ है। हम लोग 4 साल से केस लड़ रहे हैं और हम लोग सबके सामने गुहार लगा रहे, कोर्ट के सामने, सरकार के सामने, कि हम लोग इतने गरीब हो चुके हैं ये केस के पीछे और हम लोग की उम्र गुजर चुकी है। हम लोग को प्लीज़ सबको मिलकर सहायता कीजिए और जेएसीसी ने हम लोग का जो स्टे लगा के हम लोग को नियुक्ति नहीं दिया, प्लीज़ आप प्रक्रिया शुरू कीजिए बस, और हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने हम इसलिए आए हैं कि हम इनसे उम्मीदें कर रहे थे कि हम जो सारे इस वैकेंसी में लोग ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ इतिहास के, संस्कृत के विद्यार्थी बचे हुए हैं, सफल अभ्यर्थी, जिनकी शॉर्ट लिस्ट भी हो चुकी है, जिनका रिजल्ट भी हो गया है, और ऐसे स्थिति में कुछ कारणवश से न्यायिक प्रक्रिया की वजह से हम लोगों का रुका हुआ था। तो हम लोग इसी उम्मीद से सर के पास आए हुए हैं कि हमारा जो समस्या है सर किसी तरह हम लोग को समस्या से निजात दिलाए। इससे ज़्यादा कल सरकार का भी बयान देखे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें लगता है कि सरकार को सही ढंग से, क्योंकि 5th शेड्यूल एरिया में महामहिम राज्यपाल जो महामहिम राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है, शेड्यूल एरिया में महामहिम को, राज्यपाल को यह अधिकार है कि वहाँ की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए कोई निर्णय ले सकता है।
हमारी सरकार ने जो शेड्यूल एरिया में जो अनुसूचित क्षेत्र है, जहाँ आदिवासी समाज मूलवासी के लोग ज़्यादा रहते हैं, उन क्षेत्र को 10 वर्ष के लिए आरक्षित करने का काम किया था। ये अन्य राज्य भी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में काफ़ी राज्य में किए थे। और जो सरकार आदिवासी मूलवासी को भड़काकर झूठ बोलकर सत्ता में आई और उस समय प्रचार करता था कि रघुवर दास की सरकार सब बाहरियों को नौकरी देगी, और आप देखें यहाँ सब यहाँ के आदिवासी मूलवासी आपके देखें कि मूलवासी आदिवासी के नाम पर राजनीति कर और सत्ता में आने के साथ ही मूलवासी आदिवासियों पर के पीठ में छुरा भोरने का काम ये हेमंत सरकार कर रही है। अब जनता समझ गई, आपने देखा सब लोग बोल रहे थे पछता रही पूरी जनता। तो ये टीचर के साथ भारतीय जनता पार्टी कदम से कदम मिलाकर इनको न्याय मिले खड़ी रहेगी। धालभूमगढ़ प्रखंड के पावड़ा नरसिंहगढ़ गांव के समीर कालिंदी द्वारा SECC डाटा में नाम होने के बावजूद किसी अन्य व्यक्ति को PM आवास योजना का लाभ देने की शिकायत पर गुरुवार को भौतिक सत्यापन किया गया। NEP डायरेक्टर ज्योत्सना सिंह एवं BDO शालिनी खलको ने गांव पहुंचकर मामले का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान पाया गया कि समीर की विधवा मां काजल कालिंदी घर नहीं होने के कारण दूसरे के घर में रह रही है। पदाधिकारियों ने इस समस्या को देखते हुए जल्द से जल्द बाबा साहब अम्बेडकर आवास योजना का लाभ विधवा काजल को दिलाने का आश्वासन दिया है। गौरतलब हो कि इस मामले में बीते बुधवार को झारखंड महिला मोर्चा की प्रखंड अध्यक्ष वनवासी सोरेन के नेतृत्व में पीड़ित लाभुक ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक लिखित शिकायत सौंपते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की थी। धालभूमगढ़ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत सब्सिडी की राशि बैंक खाता में नहीं आने की शिकायत पर गुरुवार को एक कैंप लगाकर पोस्टल खाता खोला गया। गोयल HP ग्रामीण गैस वितरक के द्वारा कुल 80 लोगों का पोस्टल खाता खोला गया। वितरक आनंद अग्रवाल ने बताया कि बार बार लाभुक से शिकायत मिल रही थी कि सब्सिडी की राशि बैंक खाते में नहीं पहुंच रही है। इस समस्या के निदान को लेकर 80 लाभुक का पोस्टल खाता खोला गया है। मौके पर डाक विभाग की ओर से डाककर्मी कृष्णा रोहिदास, उज्ज्वल सीट, गैस वितरक एजेंसी के पंकज कांसारी, विश्वनाथ नमाता एवं अन्य मौजूद थे। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरों का दुस्साहस देखते बन रहा है। अज्ञात चोरों ने बुधवार की रात सोनाखुन गांव में NH 18 के किनारे लगे एक 100 kVA के ट्रांसफार्मर से बिजली आपूर्ति के दौरान ही ट्रांसफार्मर का वाल्व खोलकर तेल निकाल लिया। इस कारण सोनाखुन गांव में गुरुवार की सुबह से ही बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी ट्रांसफार्मर से इसके पूर्व भी 2 बार तेल की चोरी हो चुकी है। विद्युत विभाग के कनीय अभियंता रवि नायक ने बताया कि 100 kVA के ट्रांसफार्मर में 180 लीटर तेल रहता है, जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये है। उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर से तेल चोरी होने का मामला भी दर्ज कराया जाएगा ताकि चोरों पर अंकुश लग सके। धालभूमगढ़ प्रखंड कार्यालय सभागार में गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी खलको एवं LDM दिवाकर सिन्हा द्वारा सभी बैंक प्रबंधकों के साथ ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में KCC पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में NRLM समूह के अकाउंट रिन्यूअल, मनरेगा से संबंधित अकाउंट समस्या का निराकरण करने के लिए निर्देश दिया गया। इस दौरान वैसे लाभुक जिनका KCC स्वीकृत हुआ है और जिनका नहीं हो पाया है, दोनों की सूची प्रखंड कार्यालय में जमा करने का भी निर्देश दिया गया। बहरागोड़ा प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार साहू की अध्यक्षता में ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें KCC ऋण से संबंधित विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास के लाभुक जिनकी मृत्यु हो चुकी है और आवास निर्माण के राशि निकासी में परेशानी हो रही है, इस समस्या का समाधान करने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में LDM दिवाकर सिन्हा, प्रखंड के सभी बैंक शाखा प्रबंधक, प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जनसेवक एवं अन्य लोग मौजूद थे। DO राजेश कुमार साहू ने बहरागोड़ा प्रखंड के राजला बांध पंचायत के उईनाला गांव के सबर टोला एवं कलियाडीगा गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान BDO ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2020-21 में कालियाडीगा गांव में स्वीकृत आवास के प्रथम किस्त का भुगतान ले चुके लाभुक चितरंजन नायक, धर्मू गोप, माधो गोप, सीमंत नायक एवं अन्य के
आवास का निरीक्षण कर जल्द से जल्द आवास निर्माण पूरा करने की बात कही। इस दौरान कई लंबित आवास का भी निरीक्षण किया गया। इन लाभुक को जल्द से जल्द आवास पूरा करने के लिए कहा गया। साथ ही उइनाला गांव के सबर टोला में 14वें वित्त आयोग से बने पीसीसी पथ और बिरसा आवास का भी निरीक्षण किया गया। सबर परिवारों को सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी भी जानकारी ली गई। सरकार द्वारा संचालित योजना का लाभ गांव तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए पंचायत सचिव को निर्देश भी दिया गया। राजलाबांध गांव के जन वितरण प्रणाली दुकान, सूर्य महिला मंडल का स्टॉक पंजी, वितरण पंजी एवं अन्य कागजात का भी जांच किया गया। मौके पर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नया राशन हेतु आवेदन करने की सूचना ग्रामीण को देने का निर्देश भी दिया गया। इस मौके पर मुखिया रेवती नायक, पंचायत समिति सदस्य राधा गोविंद भक्ता, पंचायत सचिव अवनी शेखर नायक, स्वयंसेवक एवं अन्य लोग मौजूद थे।